हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का एक और वीडियो। द हिंदू वोकेबलरी, यानी कि हिंदू वोकेबलरी से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें वर्ड लिए गए हैं जिन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्ड है हमारा पोरस। इसका मीनिंग है नॉट प्रोटेक्टेड एनफ टू स्टॉप पीपल गोइंग थ्रू। यानी कि पोरस का मतलब ये है कि किसी चीज़ में सुराख के थ्रू पास हो जाना। एक तरीके से जो हम पोरस में बेसिकली जो वर्ड निकल के आया है वो पोर्स से निकल कर आया है। पोर्स मतलब जो छेद होते हैं उनको यहाँ पे बताया गया कि पोरस। तो ये इतना प्रोटेक्ट नहीं हो कि लोग आसपास निकल जाएं, एक तरीके से बिल्कुल पास आउट हो जाएं। तो हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा सुराखदार, यानी कि छेद वाला, सुराखदार। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव, और इसके कुछ सिनोनिम्स जो हो सकते हैं वो परमिएबल है, पेनिट्रेबल है यानी कि पेनिट्रेट करता हुआ निकल गया, यानी कि छेद करता हुआ निकल गया, परवियस, एब्जॉर्बेंट। इसके जो कुछ एंटोनिम्स हैं वो हैं इम्परमिएबल, इम्परवियस, इम्पेनिट्रेबल और इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा डर्थ। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है और इसका मतलब होता है अ लैक ऑफ समथिंग, नॉट एनफ ऑफ समथिंग। यानी कि किसी चीज़ में कमी होना या कोई चीज़ जो हमारे पास है लेकिन वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है, एनफ नहीं है हमारे पास। हिंदी में मतलब एक तरीके से कमी, इनसफिशेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लैक्यूना। लैक्यूना लैक से है, LACK वाला जो लैक होता है, यानी कि लैक मतलब कमी होना, वहीं से ये वर्ड है लैक्यूना। पॉसिटिव होना, स्कैर्सिटी होना, कमी होना, इनसफिशिएंट होना, इनसफिशिएंट है, कमी है हमारे पास। सिनो इसके एंटोनिम्स हैं एबंडेंस, हमारे पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। सरफीट है, प्लेथोरा भी ह्यूज अमाउंट। वर्ड प्लेथोरा का मतलब भी होता है ह्यूज अमाउंट, यानी कि ज़्यादा होना क्वांटिटी का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब है अ स्टेट ऑफ ग्रेट इमोशन और एक्टिविटी दैट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। यानी कि एक ऐसी आपके अंदर कोई एक एक्टिविटी या एक ऐसे जज्बात, इमोशंस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़्यादा ही आप एक तरीके से एक्साइटमेंट हो जाते हैं, आप मैनिएक हो जाते हैं, एकदम पगला से जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एकदम आपके अंदर मैडनेस आ जाती है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसके सिनोनिम्स जो आएंगे वो हिस्टीरिया, यानी कि मैडनेस, पागलपन, एक मेनिया। अक्सर हम वर्ड अगर रेसलिंग में इंटरेस्ट है तो एक वर्ड होता है रेसल मेनिया। तो ये मेनिया वही चीज़ मेनिया है, ये फ्रेंजी कर देने वाला। इंसैनिटी, ये भी एक पागलपन को ही इसका मीनिंग होता है। इसका इसके कुछ एंटोनिम्स हैं कंपोजर, पीस, एकदम शांत स्वभाव का है, एक कंट्रोल में रहता है। सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी वो एक गन होती है, ट्रैंक्वाइल गन होती है जो बेसिकली जानवरों को बेहोश करने के लिए होती है। वो भी एक तरीके से बेहोशी का मतलब एक तरीके से कोई कंट्रोल में है वो चीज़, तो वहाँ पर इसको मीनिंग निकल आता है इसका ट्रैंक्विलिटी, जो कि फ्रेंजी का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फर्ड। कन्फर्ड एक कॉमन वर्ड है, अवेयर होंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यानी किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, यानी आप किसी को स्पेशल राइट या किसी को आप एडवांटेज दे रहे हैं, या किसी को भी आप कोई एक राइट दे रहे हैं, किसी को आप कोई चीज़ दे रहे हैं, एक पोजीशन आप उसको दे रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है कन्फर्ड। सिनोनिम्स है इसका बेस्ट वो करना, किसी चीज़ को देना, प्रेजेंट करना, ग्रांट करना, किसी को ग्रांट देना, जैसे सरकार ग्रांट देती है तो वो चीज़ यहाँ पर है। अवार्ड देना, बेसिकली कहते हैं कि इस पर्सन को जो है वो कन्फर करा गया है कि स्पेशल स्पेशल अवार्ड उसको कन्फर करा गया है, वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है कन्फर्ड। इसके जो एंटोनिम्स हो सकते हैं अपोजिट, रिवोक, डिनाई, मना कर देना, रिसेंडेड, विड्रॉ, ले लेना, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोफुली। वोफुली हमारा एक एडवर्ब है और इसका मतलब है यूज टू एम्फसाइज हाउ बैड अ सिचुएशन इज़। एक तरीके से आप ये बताना कि सिचुएशन कितनी बुरी तरीके से है, बहुत बुरी तरह से है ये। ठीक है, एक बहुत ही सीरियस और एक बैड कंडीशन है, डिग्री है, वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है वोफुली। वोफुली बेसिकली जो है ना वो, ये जो शब्द है इतना, WOE, WE,
ये बेसिकली नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है यानी कि कोई बुरी चीज़ यानी डिफ़िकल्टी, कोई बैड सिचुएशन, एक तरीके से सफरिंग को एक तरीके से नेगेटिव होती है ना सफरिंग, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं वो को। तो वहीं से ये वर्ड निकल कर आया है आपका एडवर्ब की फॉर्म में। वो जो है वो एक तरीके के नाउन है और इसका एडवर्ब होता है वोफुली। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। माइजरेबली, डेप्लोरेबली, लेमेंटेबली एंड सैडली। माइजरली का मतलब भी होता है एक बुरा, एक तरीके से बुरा होना, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करी जाती है वहाँ पर माइजरली हम वर्ड यूज़ करते हैं। इसके कुछ एंटोनिम है। एडमायरली, आप एडमायर कर रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। ब्लिसफुली, आप ग्लीफुली हैं तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा, ये इसके अपोजिट्स हो जाएंगे कुछ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनाकल। पेनाकल हमारा जो है वो एक नाउन है और इसका मतलब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई एक ज़रूरी और एक कुछ कामयाब हिस्सा किसी भी चीज़ का, वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है पिनाकल, यानी कि एक तरीके से एक्स पॉइंट हो गया, एकदम टॉप पॉइंट हो गया, शिखर हिंदी में कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट हो जाएगा तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो वो वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे पिनाकल। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं एपेक्स, वर्टेक्स, एपेक्स एपेक्स होना, वर्टेक्स होना, जेनिथ, पैरामाउंट, एक्मे, ये कुछ इसके एंटोनिम्स होंगे। कुछ इसके सिनोनिम्स हैं नैडर, पिट्स, ट्रू, ट्रॉफ, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्साइमल, सॉरी एबिस्मल। एबिस्मल है इसी एक एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड और ऑफ अ वेरी लो स्टैंडर्ड, यानी कि बहुत ही बुरा और एक निचले दर्जे का कहा जा सकता है। हिंदी में अगर हम कहें बहुत ही ख़राब, एक तरीके से बहुत ही बुरा, एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं कुछ ड्रेडफुल हैं, एट्रोशियस, वेरी बैड, ऑफुल कंडीशन है, एक फ्रेटफुल है। एंटोनिम्स इसके क्या हैं? सुपर्ब, बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल, मार्वलस, तो बहुत ही अच्छी चीज़, यहाँ पर सुपर तारीफ़ करी गई। एक एक्सेप्शनल है, ये जो डायमंड का पीस है ये एक एक्सेप्शनल है, यानी बेशकीमती जिसे कहा जाएगा। मार्वलस, बहुत ही, हम कहते हैं कि मार्वलस, बहुत ही मार्वलस परफॉर्मेंस है, मार्वलस डिश है, तो वहाँ पर उसकी तारीफ़ करी गई। तो ये वो एंटोनिम्स हैं एब्साइमल के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेटेड। कल्मिनेटेड का मतलब है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट और ये है पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक फाइनल रिजल्ट आ जाना, यानी कोई चीज़ अपने मुकाम पर पहुंच गई, अंजाम तक पहुंच गई, एंड हो गया उसका, एकदम ख़त्म हो गई वो, एक तरीके से कंक्लूड हो गया, वो एंड पॉइंट हो गया एक तरीके से। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं क्लाइमैक्स, जैसे मूवी क्लाइमैक्स में आती है तो एंड हो जाती है तो वो क्लाइमैक्स हो गया। कंक्लूड, कम टू एन एंड विद, यानी कि कहीं पर एक समाप्ति हो गई, उसका कंक्लूजन हो गया। इसके अपोजिट बहुत इजी हैं, स्टार्ट, शुरू होना, बिगिन होना, कमेंस करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वीपिंग। इसका मीनिंग है हैविंग एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है कि किसी एक बड़ी चीज़ पर एक उसका एक असर होना। जैसे हम स्वीप करते हैं ना, सफाई करते हैं, झाड़ू लगती है घर में, तो वो एक फ़र्श पर, एक बड़े से फ़र्श पर आप उसकी सफाई करते हैं, तो एक उस बड़े से फ्लोर पर उसकी आपका एक इफेक्ट दिखता है, नहीं सफाई का एक इफेक्ट दिखता है, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ हो जाता है एक तरीके स्वीपिंग। ठीक है, इसका ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर एक क्वालिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं ब्रॉड, यानी कि एक बड़ा, फैला हुआ एक एरिया, एक्सपेंसिव, स्पेशियस, काफ़ी एक बहुत ही स्पेसीफुल जगह, स्पेसफुल जगह, एक रूमी, बहुत बड़ा एरिया एक तरीके से। वहीं इसका अपोजिट हो जाएंगे नैरो, एक संकरा, पतला सा, रेस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, एक रुकावट हो जाना वहाँ पर भी, और एक लिमिट हो जाना। लिमिट होना का मतलब एक छोटे से एरिया को हम कर दें तो वहाँ पर लिमिट हो जाएगी। तो इसके कुछ ये एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिंडर बॉक्स। ये एक नाउन है और इसका मीनिंग है अ सिचुएशन और प्लेस वेयर सडन वॉलेंस इज लाइकली टू हैपन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर
हिंसा होने के चांसेस हैं, जहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जहाँ पर एक वायलेंस वाली हिंसा जो हो सकती है, वायलेंस वाली सिचुएशन जो होती है वो अकर कर सकती है। ठीक है, वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है टिंडर बॉक्स। सिनोनिम्स हैं इसके कुछ, फ्लैश पॉइंट या लूज कैनन। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कामनेस, सेफ्टी, सेरेनिटी, ये इसके वर्ड हो सकता है एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीएम्स। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, स्पेशली पेपर और राइटिंग, यानी कि किसी चीज़ का एक बहुत बड़ी क्वांटिटी। बेसिकली आपने एक पेपर का पूरा एक स्टैक होता है, एक बंडल होता है, एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है। ठीक है, राइटिंग से आप जब लिखते हैं तो आप एक बहुत बड़ा पेजेस का एक पूरा एक राइटिंग लिख देते हैं, एक लंबी एक अच्छा खासे वर्ड्स की एक राइटिंग होती है आपकी, वहाँ पर वर्ड यूज हो जाता है रियम्स। सिनोनिम्स एक बैच, पूरा एक बैच होता है, एक बंडल, एक स्टैक, एक टन, एक मतलब एक ह्यूज क्वांटिटी होगी टन से जुड़ी हुई तो एक रियम्स हो गया, यानी एक तरीके से लार्ज क्वांटिटी किसी भी चीज़ की। पेपर और राइटिंग के कंटेक्स्ट में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं वर्ड। कुछ इसके एंटोनिम्स हैं लैक, कमी होना, लिटिल, बहुत कम, नीड, ज़रूरत है तो मतलब कमी है हमारे पास तभी हमें उसकी ज़रूरत है, एक वांट एक तरीके से, ये भी इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब हमारे पहला है लेड आउट। लेड आउट का मतलब टू एक्सप्लेन और प्रेजेंट दैम क्लियरली, यानी कि आप किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसे ले आउट कर रहे हैं, एक तरीके से उसे बाहर निकाल रहे हैं, लेड आउट होता है। अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं ये ले आउट वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रोइनिंग इन, यानी कि कंट्रोलिंग अनडिजायरेबल एक्टिविटी और ग्रोथ और समवन हु इज़ बिहेविंग बैडली, यानी हम किसी भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं कोई ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करना, या कोई बैडली बिहेव कर रहा है उस पर एक तरीके से रुकावट लगाना, रोक लगाना एक तरीके से, यानी कि उस पर एक काबू पाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेप अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा वेप अप, यानी कि डेलिबरेटली ट्राई एंड मेक पीपल एक्साइटेड और फील स्ट्रांगली अबाउट समथिंग। वेप अप यानी किसी को एनकरेज करना, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, टू एनकरेज या कॉज पीपल टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में उसकी कुछ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वहाँ पर डेलिबरेटली जानबूझकर किसी इंसान को जो है वो एक्साइटेड करना, उसको किसी चीज़ के लिए जो है वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना उसके अंदर जानबूझ के, वहाँ पे वेप अप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रसलिंग विद, टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, यानी किसी की एक बड़ी क्वांटिटी, एक बड़ा अमाउंट। जो टूथब्रश होता है उसके जो ब्रसल्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो एक लार्ज नंबर्स में होते हैं, लार्ज अमाउंट में वो ब्रसल्स होते हैं, तो वहाँ से वर्ड ये निकल, ये फ्रेजल वर्ब हम वैसे यूज़ कर सकते हैं कि किसी एक लार्ज क्वांटिटी की बात करी गई है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रेजल वर्ब ब्रसलिंग विद। दो इडियम्स दिए गए हैं, देखते हैं। हार्ड टू कम बाय, मीनिंग डिफ़िकल्ट टू पोजेस, ओबटेन और एक्वायर, यानी किसी चीज़ को पोजेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यानी किसी आप चीज़ को एक्वायर करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क बन गया, तो वहाँ पर कहते हैं हार्ड टू कम बाय, बड़ी मुश्किल से जो है वो ये मुझे पोजेस हुआ है, मुझे मिला है, या मैंने ओबटेन किया या मैंने एक्वायर करा है। अगला जो इडियम है डेड मैन वॉक, डेड मैन वॉकिंग, यानी कि समवन हु सडनली लूज देयर जॉब पोजीशन टाइटल वेरी सून, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान बहुत जल्द ही जो है वो अपना सब कुछ खोने वाला है, यानी कि एक तरीके से एक, इसको हिंदी में अगर हम तोड़ लें तो डेड मैन वॉकिंग, यानी कि कोई एक उसके पास अब कुछ रहा नहीं, बस कुछ वक्त है उसके पास, वो उसके बाद वो सब कुछ उसका ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ये ईडियम यूज़ करा जाता है डेड मैन वॉकिंग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी हर बार की तरह आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू।